प्रॉपर्टी में सरमाया कारी करना ये एक ऐसा ख्वाब है जो बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन यही ख्वाब अक्सर गलत फैसलों की वजह से एक डरावना ख्वाब भी बन जाता है। तो आज हम एक वाज़िया रोड मैप पर बात करेंगे, एक ऐसा रोड मैप जो जज्बात को साइड पर रखकर सिर्फ ठोस प्लानिंग पर फोकस करता है, ताकि सरमायाकारी का ये सफ़र कामयाब रहे। और ये ख्वाब देखा भी क्यों ना जाए, आखिर प्रॉपर्टी एक ऐसा असासा है जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये ना सिर्फ दौलत बनाता है बल्कि आपके सरमाए को महफूज भी रखता है। ये स्टॉक्स या क्रिप्टो की तरह हवा में नहीं होता, ये एक हकीकी ठोस चीज़ है जो सब्र करने वालों को हमेशा इनाम देती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, अगर ये इतना ही अच्छा है तो ज़्यादातर लोग इसमें पैसा डुबो क्यों देते हैं? वजह बहुत सादा है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी खरीद लेना कामयाबी की ज़मानत नहीं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो बग़ैर किसी मंसूबे के, बग़ैर किसी स्ट्रैटेजी के मार्केट में कूद पड़ते हैं और बस यहीं से सारा मसला शुरू होता है। तो सबसे पहला कदम क्या है? मार्केट की चाल को समझना। देखें, रियल एस्टेट मार्केट कभी भी एक सीधी लकीर में ऊपर नहीं जाती, ये हमेशा साइकिल्स यानी चक्रों में चलती है, और इस उतार चढ़ाव को समझना ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। चलें इन मराहिल को ज़रा आसानी से समझते हैं। पहला है बहाली या रिकवरी, जब मार्केट ठहरी होती है और होशियार सरमायाकार इसी वक्त एंट्री लेते हैं। फिर आता है तरक्की या ग्रोथ का दौर, जब डिमांड और कीमतें दोनों बढ़ती हैं। इसके बाद आता है उरूज या पीक, जब हर कोई खरीदना चाहता है और यही सबसे खतरनाक वक्त है। और आखिर में आती है इस्लाह या करेक्शन, जब मार्केट ठंडी पड़ती है और कीमतें गिरती हैं। हर मरहले में एक मौका भी है और एक खतरा भी। यहाँ एक स्ट्रेटेजिक और एक जज्बाती सरमायाकार का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक होशियार सरमायाकार डेटा देखकर बहाली के ठहरे हुए दौर में मार्केट में दाखिल होता है, जबकि एक जज्बाती सरमायाकार शोर और खबरों में आकर उरूज पर खरीदता है और जैसे ही इस्लाह का दौर आता है घबराकर बेच देता है। तो खिलीदी नुक्ता क्या है? सही वक्त पर सही फैसला और नज़्मो ज़ब्त। ठीक है, अब जब हमने मार्केट की साइकिल्स को समझ लिया है तो आइए अमली इक़दामात की तरफ बढ़ते हैं। याद रखें, मार्केट में कामयाब एंट्री जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर पूरी मंसूबाबंदी से होती है। प्रॉपर्टी की तलाश शुरू करने से भी पहले ये 3 इक़दामात लाजमी हैं। आपका मकसद क्या है? आपकी माली गुंजाइश कितनी है? और कौन सा असासा आपके मकसद के लिए मौजू रहेगा? इन सवालों के जवाब ही आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे। तो पहला कदम, मकसद। खुद से पूछें, क्या ये सरमायाकारी लंबे अरसे के लिए है या सिर्फ मुख्तसर मुद्दत के फ़ायदे के लिए? क्या फोकस किराए पर है या प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने पर? जब मकसद वाज़ेह होता है ना, तो बाद में जज्बाती फैसलों से बचना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, प्लान बन गया? बहुत खूब। अब अगला मरहला है खुद को मुमकिना नुकसानात से बचाना, और इसका सबसे बड़ा हथियार है ड्यू डिलिजेंस, यानी खरीदने से पहले हर चीज़ की मुकम्मल और गहरी छानबीन करना। एक बात हमेशा याद रखें, लोकेशन सिर्फ जोग्राफिया नहीं है, ये एक पूरी हिकमत अमली है। एक कमज़ोर लोकेशन में सस्ती प्रॉपर्टी कोई अच्छा सौदा नहीं होती। एक अच्छी लोकेशन वो है जहां मुस्तकबिल में तरक्की हो, सहूलियात हों और सबसे अहम लोगों की डिमांड हो। और हाँ, एदादो शुमार को कभी नज़रअंदाज ना करें। सिर्फ किराया देखना काफ़ी नहीं होता। तमाम अखराजात, टैक्स और फीस निकालने के बाद जो बचता है वही असल मुनाफा है। अगर हिसाब किताब ठीक ना हो तो एक मुनाफा बख्श नज़र आने वाली सरमायाकारी भी एक बोझ बन सकती है। और आखिर में कानूनी छानबीन, मुल्कियत के कागजात, डेवलपर की साख कैसी है और मुकामी कवानीन क्या कहते हैं, इन सब की तस्दीक करना बेहद ज़रूरी है। ये वो जगह है जहां अक्सर लोग बहुत बड़ी और बहुत महंगी गलतियां कर बैठते हैं। अब देखें, इतनी सारी तफसीलात को अकेले संभालना मुश्किल हो सकता है, और यहीं पर पेशावराना रहनुमाई काम आती है। इसे एक खर्च नहीं बल्कि अपनी टीम का एक अहम और स्ट्रेटेजिक हिस्सा समझना चाहिए। ये बात बहुत अहम है। एक अच्छा कंसल्टेंट सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं ढूंढता, बल्कि वो आपको उन गलतियों से बचाता है जो आपको सीखने के अमल में बहुत महंगी पड़ सकती हैं। ये एक तरह की रिस्क इंश्योरेंस है। तो एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट करता क्या है? वो आपके मकासद के मुताबिक सही मौके तलाश करता है, मार्केट का डेटा फ्राहम करता है, प्रोजेक्ट्स की छानबीन करता है और आपके लिए बेहतर शराइत पर बातचीत भी करता है।
وہ آپ کے اور ایک بری ڈیل کے بیچ ایک مضبوط فلٹر کا کام کرتا ہے۔ جب ایک سے زیادہ پراپرٹیز جمع ہو جائیں تو انہیں الگ الگ نہیں دیکھنا چاہیے، انہیں ایک منظم پورٹ فولیو کی طرح چلانا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقینی بنایا جائے کہ تمام اثاثے مل کر ایک بڑے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اب ہم آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، صحیح ذہنیت۔ پراپرٹی کی سرمایہ کاری ایک طویل کھیل ہے اور اس سے جیتنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریئل اسٹیٹ میں پیسہ ڈوبنے کی سب سے بڑی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ گھبرا کر یا مجبوری میں بیچ دینا۔ اگر آپ کی منصوبہ بندی اتنی مضبوط نہیں کہ آپ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو برداشت کر سکیں تو آپ کو نقصان میں بیچنا پڑ سکتا ہے۔ صبر کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ مارکیٹ سائیکلز کو مکمل ہونے میں وقت لگتا ہے۔ پراپرٹی کی قدر سالوں میں بڑھتی ہے، راتوں رات نہیں، اور بار بار خرید و فروخت سے ٹرانزیکشن کے اخراجات آپ کا سارا منافع کھا جاتے ہیں۔ کامیاب سرمایہ کار انتظار کرتے ہیں، وہ بار بار ٹریڈ نہیں کرتے۔ اور یہ بات بالکل صاف ہے، کامیابی مارکیٹ کے شور و شرابے میں بہہ جانے سے نہیں ملتی، بلکہ اپنے منصوبے پر قائم رہنے اور نظم و ضبط سے ملتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال خود سے پوچھنے کے لیے ہے، کیا سرمایہ کاری کی حکمت عملی ایک تیز دوڑ یعنی اسپرنٹ کے لیے ہے یا ایک لمبی میراتھن کے لیے؟ کیونکہ ریئل اسٹیٹ میں حقیقی دولت میراتھن جیتنے والوں کو ہی ملتی ہے۔